अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ पैकिंग चल रही है और असल में हमारा कुछ प्लान बन गया है कहीं पे ट्रैवल करने का। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से है कि कभी कभी आपको अचानक कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, अचानक प्लान बनाना पड़ता है कहीं पे सफ़र करने के लिए। तो फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, 2 से 3 दिन थे सिर्फ। तो मैंने फिर बैग पकड़ा और मैं शॉपिंग के लिए चली गई कि जो कुछ कम से कम मैं ख़रीद सकती हूँ वो मैं ख़रीद लूँ। तो ये कुछ शॉपिंग है जो छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह लिए थे। तो मेरे मेरे नेफ्यूज़ हैं, तो उनके लिए माशाल्लाह से। तो उसमें ये था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे आपको कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा खैर। और ये मेरे नीस एंड नेफ्यू उनके लिए हैं। तो ये माशाल्लाह से देखें, ये कुछ चीज़ें जो यहाँ से कनाडा में आपको पता है बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। और मैं जब भी बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी, तो मुझे ये होता है कि मैं ज़रा क्वालिटी देख लूँ कि मतलब कैसी हैं, सॉफ्ट हैं। और स्पेशली जो टैग्स वगैरह लगे होते हैं उनके लिए बड़ा वो होता है। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। स्पेशली जब भी हम मॉल्स में या स्टोर्स में जाएं तो बच्चों के कपड़े जो हैं वो तो आउट क्लास, मतलब बेहतरीन, एक से बढ़ के एक। तो वो फिर मुझे बस वही था कि जितना टाइम है मुझसे अगर कुछ ख़रीदा जाए तो मैं ले लूँ, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें प्लान्ड हों तो उसमें होता है कि आपके पास काफ़ी टाइम है, ले तो आप उसमें फिर आराम आराम से शॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन मेरा जो था कि जॉब का भी सिस्टम था, मैं यहाँ पे जॉब के लिए जाती थी, फिर वापस आके टाइम, फिर बच्चों को देखना, खाना बनाना और घर के सब काम। तो इतना फिर कभी टाइम नहीं भी मिलता कि इंसान जो है रोज़ कहीं पे शॉपिंग के लिए जाए। तो बहरहाल जो चीज़ें जल्दी जल्दी मैंने जाके जो कुछ अपने बच्चों की मैं टी शर्ट्स वगैरह रख रही हूँ जो मैं ख़रीद सकती थी, मैंने ख़रीद ली। अच्छा, कभी कभी होता है कि बच्चों को यहाँ पे जो रहते हैं ना उनको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। ये प्लेन टी शर्ट्स और ये जो टाइट्स वगैरह हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो मैं भी जब कभी ट्रैवल करती हूँ मोस्टली जीन्स वगैरह भी ज़ाहिर है बाय करती हूँ, लेकिन जो मेन जो टाइट्स है ना और लूज़ लूज़ जो बच्चों की इस तरह के पजामा वगैरह होते हैं और टी शर्ट्स होती हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो मोस्टली मैं फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सी ले लेती हूँ ताकि फिर वो वॉश करके फिर वो जो यूज़ होती रहती है। और बच्चों के कपड़ों के बारे में ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग एक दफ़ा में ना कर लें, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा जल्दी, जिस तरह बच्चे ग्रो करते हैं वो शॉपिंग उनकी जो है ना वो कपड़े कुछ ना कुछ पड़े ही रह जाते हैं और बच्चे पहन भी नहीं पाते। तो इसलिए फिर उस हिसाब से फिर आप शॉपिंग करते रहें कि जैसे फिर जब चीज़ें ख़राब हों फिर आप नई ले लें। बच्चों की हाइट माशाल्लाह ग्रोइंग एज में बहुत जल्दी बढ़ती है, तो फिर वो कपड़ों का ये सिलसिला जो है ना मुझे पता है हर घर में होगा, तो चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो इस वजह से फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये मुझे पिंक कलर की शर्ट मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसका फेवरेट जो प्लेयर है वो मेसी है। तो ये मैंने वहाँ वॉलमार्ट से ली थी। मैं नॉर्मल कहीं गई थी ग्रोसरी करने, तो उस सेक्शन में, बच्चों के सेक्शन में मुझे बड़ी अच्छी लगी पिंक कलर में। तो जनाब ये चल रहा है सिलसिला। तो आप सुनाएं, क्या सबके हालात हैं, कब सब कैसे हैं, क्या ज़िंदगी में चल रहा है? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे काम है करने वाले, बहुत काम है और वक्त बहुत कम है। तो इसमें फिर ये होता है कि चीज़ें कुछ मैनेज करके मैंने कुछ कुकिंग भी करके रखनी थी पहले से, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे मेरे साथ जा रहे थे, लेकिन मेरी बेटियां जो थीं, 2 बेटियां जो बड़ी हैं, वो क्योंकि उनकी क्लासेस हैं वो यहाँ पे रह रही हैं, कुछ टाइम बाद वो आएंगी अपने बाबा के साथ। तो उनके लिए फिर मुझे कुछ चीज़ें कुक करके जो है फ्रीज़ करके आनी थी। तो वो फिर मैं बस भागम दौड़ी में ये सब चीज़ें चल रही थी। जितना मुझसे हो सका मैं बस कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, बाकी उसके अलावा यहाँ पे अब तो माशाल्लाह कनाडा में भी इतने हलाल स्टोर्स और हलाल रेस्टोरेंट्स हैं कि मतलब आपको अगर कुछ चीज़ें मंगवानी भी हैं, और जैसे होता है ना होम की, जो घर की होममेड जो आइटम्स हैं, बिल्कुल वैसे खाने बनते हैं वहाँ पे। कुछ ऐसे चीज़ लोग होते हैं जो कि डिलीवर कर भी देते हैं, ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, ऐसे अब तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन बहरहाल कुछ टाइम के लिए स्टार्ट में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मैंने
फिर उस हिसाब से जो बच्चों की फ़ेवरेट जो चीज़ें होती हैं ना वो मैंने बना के तो फिर मैंने फ्रीज़ भी करनी थी, वो भी काम था चल रहा साथ साथ। फिर मेरी जॉब से वापस आके तो घर को देखना, और फिर इंसान इतना थका हुआ होता है कि कुछ समझ भी नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। और फिर घर की क्लीन अप, सफाई, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। बाकी ये है कि वक्त तो गुज़रता ही रहता है, वक्त का तो पता ही नहीं चलता। मैं आज भी सोच रही थी कि रमज़ान का महीना माशाल्लाह कितनी जल्दी आया और ऐसे चला भी गया। हर साल ना जब भी रमज़ान आता है तो इंसान ये सोच रहा होता है कि अभी तो रमज़ान गुज़रा था, अभी तो ईद गुज़री थी माशाल्लाह पिछले साल, और फिर दोबारा से वक्त आ जाता है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको दीन पे कायम रखे, दीन पे चलने वाला बनाए, और जितना हम प्रैक्टिस कर सकें अपने प्यारे मज़हब के लिए, अपने इस्लाम के लिए जितना कर सकें एटलीस्ट वो तो कर लेना हम लोग। और अपने दिल से अपने आप को इंसान एटलीस्ट पॉजिटिव रखे। आप अपने दिल को पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो फिर आपके लिए चीज़ें अच्छी ही होती हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है। और फिर आगे चल के मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जो मेरी प्रेयर रूटीन है उसमें क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ती हूँ और जिनका मुझे फ़ायदा भी हुआ ज़िंदगी में माशाल्लाह से। तो वो भी इंशाल्लाह कुछ व्लॉग्स में बाद में डिस्कस करेंगे। और ये छोटी जो कुछ एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल है उसकी भी मैंने कुछ चीज़ें ली थी। न्यू बॉर्न तो खैर नहीं, अब तो 6 मंथ्स से भी मतलब एज होगी, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसे मैंने बस बाय कर ली। बहुत प्यारी प्यारी सी। अच्छा, बच्चियों के कपड़े जो है ना वो बड़े ही प्यारे लगते हैं। उनके जो सेक्शन होता है ना, गर्ल्स सेक्शन में तो बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ड्रेसेस वगैरह बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं। और बॉयज़ सेक्शन में तो ज़ाहिर है फिर उनके तो कपड़े लिमिटेड उनके स्टाइल्स होते हैं, लेकिन गर्ल्स में फिर उनके हेयर एसेसरीज़ और उनकी शूज़ और बोज़ और मतलब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलरफुल से ना बड़ा मज़ा आता है। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी मैं कभी शॉपिंग करने जाती हूँ तो जब जो छोटे बच्चों का जो सेक्शन होता है ना वहाँ पे इतनी मज़े की चीज़ें लगती हैं कि मैं जाते जाते देखती ज़रूर हूँ। तो मतलब माशाल्लाह मुझे याद है जब बच्चे छोटे थे तो उनके लिए शॉपिंग करना, और वो भी बहुत अच्छा टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में। वक्त जो है बस गुज़रता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेमोरीज़ आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो जनाब ये सब कुछ ऐसी चीज़ें मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ। जो मुझे ये स्कर्ट सी बड़ी अच्छी लगी थी ब्लैक, उसके ऊपर ये सिल्वर कलर का कुछ स्टार्स वगैरह बने थे, उसके साथ ये शर्ट, ये इसकी मैचिंग मुझे मिल गई थी बहुत प्यारी, तो वो फिर मैंने ख़रीदी। और क्योंकि कलर्स का बड़ा होता है, पिंक्स वगैरह तो हमेशा हम ख़रीदते रहते हैं, लेकिन ये ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ये देखें, ये पिंक कलर की एक स्कर्ट है, ये भी बहुत अच्छी ग्लिटर और शिमर साइज़ के ऊपर था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी मैंने ले ली। इस व्लॉग में मैं जो आपको दिखा रही हूँ मोस्टली जो है ना वो बच्चों की शॉपिंग ही है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी। और कहीं आप जब ट्रैवल करने से पहले ये शॉपिंग करते हैं और जो बैग में चीज़ें रख रहे होते हैं ना, वो भी बड़ा एक एक्साइटेड इंसान के लिए वो टाइम होता है, बड़ा ही मज़ा आता है उसमें ना कि हम जा रहे हैं, तो खुशी बहुत होती है फिर। तो ये मेरे कुछ शूज़ थे जो कि मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगते हैं, और ये मैं आर्डीन से लिए थे। जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा, तो वहाँ से बड़ी कंफर्टेबल और बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और जो आप कुछ 2-4 दफ़ा पहने हो बस फिर उनको वो डिस्कार्ड कर दें। तो और मुझे ये होता है जब आप सफ़र करें तो आपके पास कपड़े और आपके शूज़ बड़े कंफर्टेबल हों। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। तो मैं ऐसे कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाती हूँ जो कि फिर मैं रास्ते में मुझे अगर कोई वज़ू करना है या नमाज़ पढ़नी है तो वो भी आपके लिए कुछ मुश्किल ना हो, और आपका सफ़र भी आसान हो। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो इंसान वैसे ही मेंटली भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है, क्योंकि घर के काम, घर को छोड़ के आना, मैनेज करना सब कुछ। फिर मेरे जैसे लोग जो कि प्लेन से भी जिनको डर लगता है, ड्यूरिंग फ़्लाइट ज़रा सी टर्बुलेंस होती है, तो मैं बस ना दुरूद शरीफ और कलमा पढ़ पढ़ के जो है फिर सफ़र हमारा गुजरता है। तो हमें तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो जो है ना एक टायरिंग ही एक्सपीरियंस होता है, और ख़ुशी भी होती है साथ में कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट होती है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें कुछ जो है ना मिले जुले एक्सप्रेशंस आपके साथ होते हैं।
जी। अच्छा, ये एक ऐसा स्टोर है, ये जिसमें मॉल में जब गई तो मुझे स्टोर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे घर की बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूज़फुल चीज़ें। और मुझे जहाँ मैंने प्राइसेस कंपेयर की तो मुझे प्राइसेस बहुत रीज़नेबल लगी इसकी, क्योंकि ये देखें कितने प्यारे प्यारे से ये शीशे के बोल्स हैं, जो डेज़र्ट बोल्स हैं आइसक्रीम वगैरह के लिए। तो ये कुछ मेरे ख्याल है इंडिविजुअल प्राइसेस लगी हुई थी इनकी $3 समथिंग। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कलर स्कीम्स के अकॉर्डिंगली भी उन्होंने चीज़ें सेट की हुई थी। ऐसे डाइनिंग एरिया में ये देखें, यहाँ पे कुछ कप्स वगैरह हैं, मग्स वगैरह हैं, ये ग्लास, ये देखें ये कितना खूबसूरत, जैसे पाकिस्तान में होता था ना वो क्रोएशिया का, मुझे याद है क्रोएशिया कहते हैं उसको या क्या, वो बड़ा प्यारा था। और ये देखें ये गोल्डन कलर के जैसे डेकोरेटिव ट्रेज वगैरह इसको कह सकते हैं हम, ये थी। इसके अलावा यहाँ पर ये कलरफुल इतने खूबसूरत, क्योंकि अब समर आ रहा है ना, तो कनाडा में तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लोग अपने बैक यार्ड में जब पार्टीज़ वगैरह रखते हैं तो ये कलरफुल सा जो है ना डिनर वेयर जो है वो सर्व करते हैं। तो ये इसमें पूरे घर की चीज़ें, जैसे बेडशीट्स वगैरह भी थी, कुछ कंफर्टर्स थे और किचन का स्टफ़ था बहुत सारा। और यहाँ पे जो ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई, ये देखें ये कुशन्स। और ये कुशन्स को देख के आपको लग नहीं रहा जैसे हम पाकिस्तान में यूज़ करते थे, ख़रीदते थे, बिल्कुल वैसे ही हैं। तो मुझे इसका प्रिंट इतना अच्छा लगा, जैसे कुछ आप वहाँ पे ना अच्छे अच्छे स्टोर्स पे जब आप जाते हैं पाकिस्तान में तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये खूबसूरत थे, लेकिन इनकी प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी। ये तो कुछ आई गेस $40 समथिंग का था, लेकिन इस पर कुछ ऑफ भी था। बट ये है कि कलर्स बहुत अच्छे थे इनके, बेडशीट्स कंफर्टर्स वगैरह, तो बहुत ही मज़ा आया। ये देखें ये भी बहुत प्यारा कलर का था। और ये पिंक कलर की, फिर एक ये ग्रीन सा कलर है, लाइट ब्लू, उस पर 30% ऑफ था। और ये सब ये मेलामाइन या जो प्लास्टिक टाइप होता है उसका स्टफ़ है ज़्यादातर। तो ये फिर मॉल में मुझे बड़ा स्टोर मज़े का लगा, क्योंकि जिस डेकोरेशन वगैरह के लिए घर की बहुत चीज़ें अच्छी प्यारी थी। इसमें कैंडल देखें पर्पल, और फिर ये गोल्ड के ये जो सेट्स वगैरह हैं सर्विंग की डिशेस। और जनाब यहाँ से फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ है, ये नेक्स्ट डे की व्लॉग है, नेक्स्ट डे की वीडियो है। और इसमें हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और ये डाउनटाउन से गुज़रते हुए जो रॉजर्स सेंटर है और कनाडा का जो मेन सी एन टावर, और उसके बाद फिर अभी हम एयरपोर्ट के करीब पहुंच रहे थे। तो एयरपोर्ट जाते हुए ना हमेशा एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है इंसान की। तो बस ये है कि जब भी सफ़र करें नफल पढ़ के जाएं, और इसके अलावा दुआ करें कि खैर खैरियत से आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचें और अपने प्यारों से मिल सकें। और यहाँ पे आके एयरपोर्ट पे अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी खामोशी थी। वैसे मुझे लगा कि शायद कुछ लोग होंगे और बहुत रश होगा, लेकिन शायद टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ इतनी फ़्लाइट सिस्टम नहीं थी, या फिर जिस सेक्शन में हम थे यहाँ पर नहीं थी। तो बहरहाल यहाँ पे बच्चे जी खड़े हुए हैं अपने बैग्स वगैरह लेके, और हम वेट कर रहे थे इनके डैड का कि वो आएँ गाड़ी को पार्क करके, तो फिर हम अपना बुकिंग वगैरह कराएं और जो है ना वो बोर्डिंग के लिए फिर आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे जाएं। तो बस बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं बहुत जब भी सफ़र करना होता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना इंसान का टायरिंग एक्सपीरियंस होता है बहुत। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बस जहाँ जहाँ पे भी जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से उनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। और अच्छा जी, ये तो था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं रिवील करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।